हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, केवीएस में जो पीआरटी का आपका इंटरव्यू होना है तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की आपको आवश्यकता होगी, जो कि पिछली भर्तियों में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपके, उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ऑफिशियली आपका। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड्स होगी उन डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा के तैयार रखें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। चलिए तो देखते हैं। देखिए, हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि अगर किसी, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन किया या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या फिर आपके पास अभी सॉल्यूशन है। चलिए, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी वो आपका ईयर वाइज मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th से लेके आपका जो भी ग्रेजुएशन आपने किया, 10th 12th ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में भी जो मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी वो आपको ईयर वाइज, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, और जैसे आपने बीटेक किया है तो आपका बीटेक में 4 ईयर्स का जैसे होता है फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर यानी 4 सालों की आपको मार्कशीट है, उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। साथ में आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया है उसकी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट की आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और आपका उसमें क्या करना है, देखिए बाद में लिखा है कि 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड, यानी कहने का मतलब है जो ओरिजिनल है उसका आपको एक सेट फोटोकॉपी का बना के ले जाना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अच्छा, बात आती है कि डिग्री की, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, ओरिजिनल डिग्री अगर किसी को प्राप्त नहीं है तो वो प्रोविजनल डिग्री से, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है, उसे बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखिए बी पॉइंट में उनके लिए बात की गई है जो कि आपका एनओसी उनके लिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर पहले से काम कर रहे हैं और अगर वो ऐसे केवीएस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनओसी उन्हें देनी होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जिक्र किया गया है कि जो एससी एसटी ओबीसी है, पीएच कैटेगरी है, तो उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और साथ में उसकी एक अटेस्टेड कॉपी भी ले जानी है। अच्छा, उसके बाद में देखिए जो ओबीसी का है वो इन्होंने बताया कि हमारी वेबसाइट पे उसका परफॉर्मा डला रहता है। जब आपका डॉक्यूमेंट के लिए लिस्ट आएगी तो उसमें ओबीसी या उनके लिए जो परफॉर्मा होता है उस प्रारूप पर आपको बनवा के ले जाना है। प्रारूप का मतलब ये होता है कि जो चीज़ उसमें मेंशन है वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसमें 2 कॉपी वैसा का वैसा ही हो, ठीक है ना। अच्छा चलिए फिर देखिए उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 5 कॉपीज ऑफ बायोडाटा, जो बायोडाटा फॉर्म होता है उसकी 5 कॉपी आपको बायोडाटा फॉर्म की बनवा के आपको ले जानी है। बायोडाटा फॉर्म में कैसे फिलअप करते हैं, बायोडाटा फॉर्म आपका इंटरव्यू की दृष्टि से मेन होता है, तो बायोडाटा फॉर्म कैसे बनाएं और किस तरीके से उसमें अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसे किस तरीके से मेंशन करें, वो आपने वीडियो उसके ऊपर बना दिया, आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आपका केवीएस इंटरव्यू प्लस डेमो में वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ले जाना है, 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपको एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाना है और जो कि आपका जो बायोडाटा फॉर्म है उसके ऊपर आपको पेस्ट कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको वो चिपका देना है। अच्छा, उसके बाद में ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ प्रेफरेबली दैट प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कहने का मतलब है जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसमें जो आपने आईडी प्रूफ लगाया था वो आपका प्रेफरेबल है, यानी कि उसे आपको ले जाना। अगर बाय द वे वो आपके पास नहीं है तो आप दूसरा आईडी प्रूफ भी ले जा सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। अगर आपके पास जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसमें वो वाला आईडी फॉर्म है आपके पास, वो वाला आईडी प्रूफ है, तो आप उसे ले जाएं। अच्छा, बात तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की थी। अगर बाय द वे किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर उसने ऑनलाइन जो आवेदन किया है उस ऑनलाइन आवेदन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है भरते टाइम पे, तो उसका समाधान ये है कि आप, अब देखिए इतना टाइम तो है नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट का करेक्शन कराने जाएंगे तो टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप एक एफिडेविट मांगते हैं, वो तो एफिडेविट पर आप अपनी जो भी समस्या है उसे वहाँ से, तो एफिडेविट पर आपने जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो भी आपकी एरर हो गई है उसे एफिडेविट पर लिख के दे देंगे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भविष्य में जाके आप उस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सुधरवा सकते हैं, उससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपका इंटरव्यू प्लस डेमो की बेहतरीन तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकें। धन्यवाद।